हेलो बच्चों, सब बच्चों को गुड आफ्टरनून। तो ओके बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की मैथ के साथ टॉपिक है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं 13C के पहले नंबर सवाल के साथ। ठीक है, तो देखो पहले नंबर के सवाल में क्या लिखा हुआ है, देखो अच्छे से इसकी लैंग्वेज को समझिएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है नंबर 1। ठीक है, लिखा है विमाओं 5.5 ठीक है सेंटीमीटर इंटू में लिखा है 10 सेंटीमीटर और क्या है 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 सेंटीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक आपको घनाभ बनाना है। ठीक है, उसकी विमा दिया है। अब चांदी के सिक्के दिए हैं। चांदी के सिक्के इस टाइप में होते हैं। ठीक है, अब चांदी के सिक्कों को पिघला कर ठीक है उस घनाभ को बनाना है। तो ये बताना है आपको कितने सिक्कों को पिघलाकर हम बना सकते हैं, उतना ही जितना इसमें एरिया दिया होगा। ठीक है, आयतन जितना दिया होगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखो क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले विमा की बात कर लें तो घनाभ की विमा क्या दिया है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो घनाभ, ठीक है, घनाभ की लंबाई, ठीक है, लंबाई कितना दिया है 5.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई की बात कर लें तो कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बात कर लें, ये ऊंचाई हो गई। आगे क्या है, चौड़ाई दी है। चौड़ाई कितनी दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको दिया है घनाभ की वैल्यू जो भी दी है। ठीक है, अब आगे लिखा है एक सिक्का बनाया जा रहा है। अच्छा, जो सिक्का होगा चांदी का वो किस आकार का होगा बताइए। सिक्का जो होता है वो किस आकार का होता है। गोल वृत्त में नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते हो, है किसी के पास सिक्का, एक वृत्त में नहीं कह सकते हो। इसका वजह क्या है, वृत्त में नहीं कह सकते हो। ठीक है, जैसे ये है, इसको हम वृत्त नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, वृत्त में क्यों नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी मोटाई भी तो मिल रही है। इसके ऊपर 5-6 सिक्के रखते हो क्या हो जाएगा, बेलन जैसा दिखेगा भाई, बेलन जैसा दिखेगा। तो ये सिक्का जब भी कहेगा तो हम बेलन समझेंगे उसे, क्योंकि इसमें क्या है पूरा बेलन का काम कर रहा है सिक्का आपका। मोटाई, व्यास और ये ऊंचाई हो गई, जो सिक्का मोटाई जिसे कहते हैं आप। ठीक है, और बेटा अब देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, बेलन का पूरा काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हो सिक्के का जो व्यास है, ठीक है, सिक्के यानी बेलनाकार सिक्के, यहाँ पे क्या लिख दो, बेलनाकार सिक्के का जो व्यास है, व्यास क्या होता है d, वो कितना दिया है आपको 1.75 और आगे है सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। आगे जो क्या दे रहा है, और 2 mm मोटाई। अच्छा, मोटाई को क्या बोल देंगे h, जो ऊंचाई होगी वही तो मोटाई होगी। ठीक है, तो हो जाएगा व्यास, यानी सिक्के की मोटाई यहाँ पे लिख सकते हो बेलनाकार सिक्के की, यहाँ पे लिख दो पूरा, बेलनाकार सिक्के की जो मोटाई होगी वही आपकी क्या होगी, ऊंचाई होगी, यानी h होगी। वो कितना दे रहा है 2 mm दे रहा है। अच्छा, अब इसको सारी वैल्यू आपके पास अभी क्या है बताइए, किस चीज़ में है सारी वैल्यू, सेंटीमीटर में। अब mm से हमें सेंटीमीटर में जाना है। ठीक है, तो आपने स्केल देखी होगी, इसमें 10 लाइन जब mm की खींची होती तब 1 सेंटीमीटर बनता जाकर है। स्केल में ही ना 10 लाइन 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता है। तो आपको क्या करना है, mm को यानी मिलीमीटर को कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर में। तो 10 से क्या करा देंगे भाग, यानी 1/10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बराबर में 2/10। ठीक है, सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ओके, और चेंज करना चाहो तो क्या लिख सकते हो, इसको 0.2 सेंटीमीटर भी इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखो अब फार्मूला जिस प्रकार से हम लिखने जा रहे हैं उसी प्रकार से लिखोगे। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है, ठीक है, जो फार्मूला आपका बन क्या रहा है। तो सबसे पहले बेलनाकार सिक्कों को पिघलाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है, फार्मूला बनाना है बेलनाकार, ठीक है, सिक्कों का आयतन।
बेलनाकार सिक्कों को पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है, घनाभ बनाया जा रहा है। तो इसका मटेरियल इसके बराबर होगा ना, तो क्या लिख देंगे आप यहाँ पर, घनाभ। घनाभ का आयतन, आयतन, ये आप पूरा कंप्लीट लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें देखो कहा क्या है, यहाँ पे देखो कहा है चांदी के कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और लाइन अगर मेंशन करना चाहना तो ये कर देना, यहाँ पे लिख देना, चाहे अगर लिखना चाहना तो माना कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, तो लिख देना माना n सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। सिक्कों मतलब हमने मान लिया सिक्कों की संख्या n है, ठीक है। माना सिक्कों की संख्या n है, ठीक है। अब कितने सिक्के हैं आपके पास, कितने n, मुझे पता नहीं ना कितने, वही तो मुझे निकालना है भाई। यहाँ पे मुझे पता नहीं है कितने सिक्के हैं, तो हमने मान लिया n है हमारे पास सिक्के, ठीक है। तो कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, n सिक्कों को पिघलाकर हम एक घनाभ का आयतन बनाएंगे, ठीक है। अभी पता चल जाएगा कितने हमने सिक्कों को पिघलाया है, ओके। अब चलो बेलनाकार सिक्के का आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा, मतलब बेलन का आयतन बताना है। फार्मूला क्या होता है बेलन के आयतन का, क्या, पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है बेलनाकार का, ठीक है, आयतन का। घनाभ का क्या होता है, लंबाई इंटू, ठीक है, ऊंचाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। मतलब गुणे में कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है, ये होता है आपका, ठीक है। सारी वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो n इंटू पाई का मान बेटा 22/7, r कितना दिया है, r की बात कर लें तो r देखो यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। बेलनाकार सिक्कों का व्यास ये दिया है, तो यहाँ पे आगे क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या, इसी की त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 1.75/2, ठीक है। आप चाहे यही लिखा नहीं तो चाहे कट करना चाहो तो कट कर दो, नहीं तो यही लिख दो सेंटीमीटर, ठीक है, नीचे कट कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1.75/2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा r, स्क्वायर दिया है तो हम क्या यहाँ पर बेटा लिख देंगे स्क्वायर, 1.7 बार लिख देंगे स्क्वायर की चीज़। उसके बाद h कितना दिया हुआ है, h की बात कर लेंगे तो यहाँ पर देखो कितना 2/10 भी लिख सकते हैं, बाकी 2.0 भी लिख सकते हैं, 0.2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप 2/10 को लिख दीजिए। इंटू में लंबाई कितना दिया है 5.5, इंटू ऊंचाई कितना दिया है 10, चौड़ाई कितना दिया है 3.5। इसकी कैलकुलेशन को करना है, काम खत्म, ओके। तो अब क्या कर सकता है, इस 2 से इस 2 को हम काट सकते हैं, ठीक है। और क्या कट सकता है 222, ये 2 से हाँ इसको काट सकते हो, यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो पॉइंट को हटा लो, सबसे पहले इस पॉइंट को यहाँ हटाओगे 0 आएगा, इस पॉइंट को हटाओगे यहाँ पर 0 आएगा, इस 10 से ये 10 कट जाएगा, ठीक है। और 11 से बराबर में भी काट सकते हैं, ठीक है। उड़ाना देख रहे हैं कैसे उड़ाया जा रहा है, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। और क्या कट जाएगा यहाँ पे, और 5 से ये वाला कट जाएगा, ठीक है। इधर 5 एकम 5 देखो पॉइंट, तो सुनो एक काम कर लेते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पर भी हम लोग हटा लेते हैं, ठीक। चलो नीचे हटा लेंगे, अब हटाओगे कहाँ 0 उड़ाओगे क्योंकि कट चुका बहुत ज़्यादा। तो 5 3 15 पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद कितनी क्या बचा है यहाँ पर 2, ठीक है, 5 25, 3.5 आ जाएगा, ठीक है। और अरे 35 से 35 सीधे काटो, क्यों उल्टा काटे हम लोग, ठीक है। पॉइंट को हटा लेते ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर देखो पॉइंट को यहाँ पे हटा लो, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पर 2 0 होगा और यहाँ पर 2 0 होगा, ठीक है। 2 कटा था तो यहाँ पर क्या बचेगा 100 यहाँ बचेगा पूरा, जब काटोगे तो यहाँ पर भी 100 बचेगा। इतनी बात समझ में ही नहीं आई, ठीक है। अब 35 से ये पॉइंट नहीं बचा ना आपका, तो इस 35 से इस 35 को काट सकते हो, ठीक है। अब क्या कट रहा है, और ये 7 से भी 175 कट जाएगा, ठीक है। तो और 7 से 7 क्या है, कुछ नहीं बचा ना, इसको काट सकते हो सिर्फ 7 एकम 7, इसको काट दें कितना 7 दूना 14, कितना बचा 3, ठीक है। 35 5 बार है 25, ठीक है। अब कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। अब मत काटो, नीचे जब 0 हो तो मत काटना, ठीक है। अब ये कौन सा 5, बस हो गया बेटा, ठीक। अब देखो यहाँ पर n गुणे में 25, नीचे कितना 1 2 3 4 5 0, यहाँ पर 5 2 4 5 आए, कहाँ पे वो बराबर में है बेटा, 4 1 5 0 बराबर में। अच्छा कट कर लो, इसको भी काट कर दो, ठीक है। लो ये भी काम खत्म, तो 2 4 0, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा, वहाँ पर 1 बचेगा,
ठीक है, इतना समझ में आया, कन्फर्म। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐसे पॉइंट बढ़ाओगे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो n बराबर आपका गुणे में कितना आ जाएगा, एक कितने 0 है यहाँ पर, या एक काम कर लो तिररे गुणा करा दो, 100 का यहाँ पे गुणा करा दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखो 100, एक काम कर लो n बराबर क्या आ जाएगा 100 का, यहाँ एक सॉरी 100 नहीं, आपका 1000 है, यहाँ पे हो जाएगा नीचे 25 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, इसका हमने तिररे गुणा करा दिया। ठीक है, ओके। अब इसको कट करना चाहो तो कट कर दो। ठीक है, तो एक काम कर सकते हो, 25 चक्को 100, 25 चक्को 100, इतना चला गया, कितना बचा 400। ठीक है, तो n बराबर कितना आ गया 400, तो कितना आंसर आ गया 400, यानी कितने सिक्कों को पिघलाया जाएगा, 400 सिक्कों को जो पिघलाया जाएगा तब आपका ये बन जाएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, ओके, समझ में आया। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप करोगे तो आपका सवाल बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका सेकंड। देखो सेकंड में क्या लिखा हुआ है, तो सेकंड में लिखा है क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले, देखो यहाँ पे 3 त्रिज्याएं दी हैं, तो यानी 3 क्या है, 3 त्रिज्याएं दी, तो 3 चीज़ें होंगी, जैसे धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोल ठोस गोला बनाया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर 3 गोलों को पिघलाकर, ठीक है, एक बड़ा गोला बनाया गया है। ठीक है, तो तीनों गोलों का जो आयतन होगा बड़े वाले गोले के बराबर होगा। आया समझ में नहीं आया, बस सवाल हो गया, इतना ही तो समझना है, और गोले की उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे देखो पहले गोले की त्रिज्या यानी R1 हो जाएगी, वो कितना दे रहा है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ओके सेंटीमीटर। दूसरा गोला होगा उसकी त्रिज्या कितनी दे रहा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो 8 सेंटीमीटर लिख दें। तीसरा गोला उसकी त्रिज्या कितनी दे रहा है 10 सेंटीमीटर। बेटा बुक में ही देख रहे हो, कहीं और देख रहे हो, कहीं ख्याल में खोए तो नहीं हुए हो। ठीक है 10 सेंटीमीटर, अरे 10 3.5 में फ़र्क नजर नहीं आ रहा है, पहले सवाल को पढ़ दिया। अरे भैया कहाँ हो, आगे देखो क्या कह रहा है, धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा नया गोला बनाया जाता है। ठीक है, यानी तो कैसे किया जा रहा है, 1 गोला 2 गोला 3 गोला, तीनों गोलों को पिघलाया बराबर एक बड़ा गोला बन गया। बताओ यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को? अब क्या होगा, फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, इन तीनों गोलों का योग जो होगा एक नए गोले के योग के बराबर होगा ना। तो फार्मूला क्या बन गया बताओ, तो बोलो फार्मूला आप बताओ ना क्या बना। वेरी गुड, किसने बोला तीनों, तो आप लिखो ना तीनों गोलों का जो आयतन होगा। देखो मैथ के मेथड को समझो, पेपर में चाहे जिस टाइप का सवाल आए आप कर दोगे। तो तीनों गोलों का आयतन किसके बराबर होगा, एक जो नया बना ना, एक नए गोले के आयतन के बराबर। ठीक है, एक नए गोले के आयतन के बराबर होगा, आयतन। ओके, इतना समझ में आया। चलो फार्मूला क्या होता है गोले का, तो गोले का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई क्यूब, हाँ इसमें क्यूब होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। 3 गोले हैं तो हमने माना पहले गोले का R1 रहेगा, पहले गोले का लिखा, ठीक है, प्लस दूसरे गोले का 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। ठीक है, एक नया गोला बन रहा है, उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर 4/3 पाई R3। ठीक है, आया समझ में। चलो अब इसमें से तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो तीनों में कॉमन जो आपको मिलेगा 4/3 पाई मिल जाएगा। अंदर क्या बचेगा, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब बराबर 4/3 पाई R3। टिच क्यों, ठीक है, और क्या कट गया है, ये उड़ गया। ठीक है, हाँ पीछे बोलो, कोई आवाज़ आई थी बताइए। अरे हाँ क्यूब लगा है, वेरी गुड। ठीक है, क्यूब लगा है वो, देखिए। ठीक है, इतना समझ आया। ओके, अब R1 की जगह क्या रख दोगे 6 का क्यूब प्लस 8 और प्लस 10। चलो क्यूब तो आते होंगे ना, अभी पूछ रहे हैं सबसे। और यहाँ पे क्या बचेगा R3। ठीक है, चलो बताइए, तो 6 का क्यूब कितना होता है, कितना
हाँ कितना होता है 216 कन्फर्म। दो सौ 16 ही होता है। ठीक, आगे 8 का बताइए। 8 का 512 आगे कितना होता है 1000। ठीक है, और 1000 ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका होता है। आप देखो यहाँ पर, अब इनको जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, चलो जोड़ो, तो 0 2 6 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ दो, ये 0 1 1 2 हो जाएगा, 0 5 2 7 हो जाएगा। अब एक को जोड़ देंगे, हो जाएगा नहीं 1728 हो जाएगा r³। ठीक है, अब ये किसका होता है, तो इसके लिए आप लोग एक काम कर सकते हो, इसका ले लो सबसे पहले एलसीएम। ठीक है, 1728 का, तो ये 2 से जाएगा। ठीक है, 2 8 16, 2 6 12, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है, अब किससे जाएगा, आपसे 2 से ही। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, 2 छंग 12, 2 से 2 एकम 2, तो 2 संख्या एक साथ काटते 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो 2 छंग 12 हो जाएगा फिर, और 2 8 16। ठीक, क्या हुआ, कहाँ पे, ठीक है, ओके। अब आगे 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब किससे जाएगा, 3 से, 3 9 27, 3 3 9, और 3 1 कम 3। और देखो क्यूब है, अगर वर्ग होता तो डबल जोड़ा बनते हैं, 2 2 का पेयर बनाते हैं, जो क्यूब होता है तो 3 3 का पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो 3 का पेयर बनाएंगे, एक ये बनेगा, एक बनेगा, एक ये बनेगा। कितना बना आपका भाई, 3 3 का पेयर बना रहे हैं, ध्यान है ये चीज़ का। 2 × 2 × 3 कितना हो गया, 6 6 दूना 12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, r³ बराबर कितना हो जाएगा 12। ये किसका होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं r³ बराबर 12 का क्यूब करेंगे तभी आएगा। ठीक है, क्यूब से क्यूब हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। कितनी त्रिज्या होगी बड़े वाले गोले की, 12 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, ओके, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 3rd। देखो 3rd में क्या लिखा हुआ है, 3rd नंबर सब लोग बुक में देखेंगे। देखो 3rd में लिखा हुआ है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन के रूप में ढाला गया है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है बताओ, एक गोले को पिघलाया जा रहा है और एक बेलन बनाया जा रहा है, इतना समझना पहले है। ठीक है, एक गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया जा रहा है। अब आपको उसमें बता देना है कि बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, ये बता देना है। और बाकी पिघलाया किसको जा रहा है, गोले को। तो गोले को पिघलाया जा रहा है, उसकी सारी वैल्यू आपको दी है, सिर्फ बेलन की ऊंचाई आपको बताना है। ठीक है, तो गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा, उसमें हम h बता देंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ लिख लो जो जो आपको दे रहा है। तो सारी चीज़ अगर लिखने आप बैठेंगे तो सबसे पहले क्या दे रहा है, ये क्या है, चौथा नंबर सवाल है, व्यास 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा तीसरा है, ठीक ठीक ठीक। तो 4.2 सेंटीमीटर के धातु के गोले को, तो गोले की जो त्रिज्या है कितनी दिया है बेटा, पीछे गोले की त्रिज्या, गोले की, आपको लग रहा है मुझे यहाँ बुलाना ही पड़ेगा, कितना है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे मनंते चितंते हैं, आगे क्या है आगे, और बनाया क्या जा रहा है, ये किसकी त्रिज्या है, ये गोले की त्रिज्या है। और बेलन की त्रिज्या कितनी दे रहा है, तो बेलन की त्रिज्या 6 दे रहा है। बेलन की त्रिज्या, इसको r कर लो, ठीक है, मतलब कैपिटल R कर लो, r तो है ही है। ओके, और यहाँ तक बात समझ में, इतना ही दे रहा है आपको। ओके, आप देखो यहाँ पर, तो गोले का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर गोले का आयतन जो होगा वो किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के बराबर, बेलन के आयतन। ठीक है, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है, तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई। ठीक, अब आगे बात करें, बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, πr²h, ये फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल R रखा क्योंकि कैपिटल R दिया है। ठीक है, बात कर लें पाई की, तो पाई से पाई उड़ जाएगा, और क्या कट सकता है, और कुछ नहीं कट सकता है।
ओके, सारी वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो 4/3 इंटू आर क्यूब कितना दे रहा है 4.2। तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्यूब दिया तो 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4.2 इंटू में 4.2 बराबर में आर कितनी बार दिया है 6 बार, तो 6 2 बार लिख दो इंटू एच, एच तो आपको निकालना ही है, ठीक है। चलो कट क्या रहा है, पहले पॉइंट को पॉइंट से ख़त्म कर दो, ठीक है। लो ये हो गया आपके ख़त्म। अब दो काटते हैं, तो जब काटने बैठेंगे तो 6 कम 6, 6 सते 42, ठीक है। और फिर 6 कम 6 और 6 सते 42, ठीक है। और क्या कट रहा है यहाँ पर, 3 से 42 कट जाएगा, 3 1 कम 3 और 1 बचा, 3 चौकू 12, 14 3 42। और कुछ कट रहा है, और कुछ कट ही नहीं रहा है, ठीक है। नीचे जब भी नीचे 0 हो या 10 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, तो मत कट करना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है भाग देना नहीं पड़ेगा, पॉइंट बढ़ा देंगे हम, ठीक। बस ऊपर का गुणा करा लो, ठीक है। 14 चौकू कितना होता है, और इंटू में 7 सती 49, नीचे कितना आ जाएगा 1000 बराबर में h, ठीक है। चलो इसका गुणा करा लो, किसका गुणा कराना है आपको, 56 इंटू 49 का। तो आप जब 56 इंटू 49 का मल्टीपल कराओगे तो क्या आ जाएगा 9 छाक 54, ठीक है। आप कोई गुणा ना कराओ, यहाँ देख लो हम करा दे रहे हैं, ठीक है। कितना आया 5, 9 पचे 45, 45 5 50, ठीक है, पूरे 50 लिख देंगे। कट्टम लगाएंगे, 4 छंग 24, 7 से लाए 2, 5 चौकू 20 2 22, 4 4 7 2 2754 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कितना लिख देना है 2744, ठीक है, हाँ 2744 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 2744 अपॉन में कितने ज़ीरो हैं 1 2 3 बराबर h, ठीक है। नीचे जितने ज़ीरो होते हैं उतनी संख्याओं के बाद पीछे से काउंट करके हम पॉइंट लगा देते हैं। कितने ज़ीरो हैं 3, तो कहाँ होगा 1 2 3, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, नहीं क्या आ जाएगा 2.744 इंटू एच, ठीक है। तो ऊंचाई h बराबर कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर लिख दो, ठीक है। तो कितना निकल का आ गया, अरे सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो बेलन की ऊंचाई होगी कितनी हो जाएगी, h बराबर हो जाएगी 2.774, ठीक है। ये आपकी h हो जाएगी, ठीक है। तो ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 4 में क्या लिखा हुआ है। तो 4 नंबर सवाल में देखो लिखा है क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो देखो लिखा है 4 नंबर सवाल में, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है, ठीक है। तो आपको एक बेलन दे दिया है, बेलन के अंदर आइसक्रीम भर दी गई है, ठीक है। जवान ना निकले, ठीक है, आइसक्रीम नहीं मिलेगी, सिर्फ लिखा हुआ है, आइसक्रीम है नहीं। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु से भरा जाना है, ठीक है। एक जैसे कि समझ लो कि पार्टी वार्टी में गए हो तो एक बेलन के आकार तो बना लेते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं क्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले एक ये बेलन के आकार का है, ये एक बेलन के आकार, ठीक है, ओके समझ में, ठीक। अब आगे ये बेलन बना लेते हैं। अब इस बेलन से आइसक्रीम निकाल के एक शंकु इसी टाइप में से भरा भी जाता है। तो लॉजिक की बात ही नहीं है, तो समझने वाली बात है। कुछ अर्धगोला भी ऊपर है क्वेश्चन में, ठीक है, इस प्रकार से भरा जा रहा है। तो अब ये सवाल कह रहा हूँ कितने हम शंकु जो ये बना हुआ है कितने हम भर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या कैसे भर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या क्या लिखा हुआ है। तो 12 सेंटीमीटर व्यास है बेलन का, ठीक है, बेलन का। तो यहाँ पे आपको लिखना है बेलन का जो व्यास है वो कितना है आपका 12 सेंटीमीटर। आगे इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, यानी 12/2 डिवाइड कर देंगे 2 से, तो क्या जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ओके। आगे पढ़ लो, आगे क्या है h, ऊंचाई कितनी है 15, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई की बात कर लें, यहाँ पे बेलन की ऊंचाई यानी बेटा h कितनी है आपकी 15 सेंटीमीटर। चलो ये भी लिख लिया, ठीक है। अब देखो आगे देखो क्या क्या दे रहा है,
15 सेंटीमीटर भी हो गया। आगे लिखा है बर्तन में आयतन भरा हुआ है। अब आइसक्रीम की जो शंकु है, ठीक है, जो शंकु के आकार की उसकी ऊंचाई, ठीक है, जो शंकु है वो जो शंकु बना हुआ है, तो यहाँ पे देख लेना, तो शंकु की ऊंचाई कितनी दे रहा है, यहाँ पे कैपिटल एच कर लेना, ठीक है। एक काम करो, ये बड़ा है वो छोटा है, तो इसको स्मॉल एच रखो और इसको कैपिटल एच कर दो, थोड़ा अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं बाकी, ठीक है। अब आगे देखो, चलो हो गया, इतना हो गया। अब आगे क्या कर लेंगे हम लोग, तो कितना है, कितना पड़ेगा, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास क्या होता है, डी कितना दे रहा है आपको, 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर भी स्मॉल डी से काम करो, इसकी भी त्रिज्या निकाल लो, इसकी त्रिज्या निकालोगे यहाँ हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ये तो सबको पता चल गया होगा ना त्रिज्या कैसे निकालते हैं, ठीक। यहाँ पे कैपिटल डी कर लो, बाकी अगर स्मॉल भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, कैपिटल, अच्छा कैपिटल आर दोनों जगह डी लिखी है, ठीक है। अब अच्छा इस चीज में देख लो, ठीक है, ये हो गया कुल संख्या, आइसक्रीम की संख्या हाथ बोला, ठीक। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, तो अच्छा क्या बन जाएगा, सबसे पहले फार्मूला क्या बनेगा, बताइए। तो सबसे पहले फार्मूला क्या बनेगा, एक इसके जो शंकु है, शंकु के ऊपर एक अर्धगोला भी रखा है, ठीक है, तो अर्धगोला भी रखा है। अच्छा तो यहाँ पर देखो, जैसे हम यहाँ पे बात कर लें, तो यहाँ शंकु की त्रिज्या कितनी दिया है, त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे लिख लो, याद न रहेगी कि अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो भी आपको दिया है, त्रिज्या वो कितनी है आपकी आर, वो भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका आयतन इसके आयतन में बराबर होगा, फिर पहले इसके आयतन को निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके आयतन को निकालने का मतलब है शंकु, यानी ये क्या है आपका ठोस आयतन, ठीक है। इसका आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, बताओ। तो पहले सबसे पहले ठोस का आयतन निकाल लेते हैं, तो ठोस का आयतन निकालेंगे, आयतन या यहाँ पे ठोस जगह लिख सकते हो, संपूर्ण शंकु का आयतन, ठीक है, याद रहेगा जाता। संपूर्ण शंकु का आयतन कैसे निकलेगा, जो इसमें बना हुआ है उसमें क्या क्या बना हुआ है, एक अर्धगोला है, ऊपर से अर्धगोले का आयतन है, गोले का आयतन है, और प्लस में शंकु का आयतन है, ठीक है। चलो शंकु का आयतन, चलो फार्मूला बताओ जल्दी से क्या होता है। तो यहाँ पे अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोले का फार्मूला क्या होता है, 2/3 ठीक, ये फार्मूला होता है, ठीक है। प्लस में शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब देखो इसका निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 1/3 ले सकते हैं, पाई ले सकते हैं और आर स्क्वायर ले सकते हैं। बचेगा क्या, यहाँ पर 2 बचेगा और आर बचेगा, ठीक है, ओके। और प्लस क्या बचा, कोई कंफ्यूजन, ओके। फिर यहाँ पर क्या बचेगा आपका, एच बचेगा ना ओनली, ठीक है, ओनली एच, ठीक है। सारी वैल्यू उठा के रखो। अच्छा शंकु का आयतन स्मॉल ही है ना, हाँ ठीक। तो यहाँ पर जाएगा 1/3, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। और इनटू में, इनटू की बात कर लें तो क्या हो जाएगा 2, और आर में कितना हो जाएगा, आर का मान रखिए, आर स्क्वायर, आर बचा है यहाँ पे, आर स्क्वायर रखा जाएगा, हाँ बिल्कुल रखा जाएगा। आर क्या है, 3 का स्क्वायर, ठीक है, या 3 × 3 लिख सकते हो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आर है, 3 प्लस एच कितना है 12, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 × 3 लिख दो तो एक 3 कट जाएगा, इस 3 से इस 3 को काट दो, ठीक है। यहाँ पे गुणा करा दो, 3 × 6 और 3 × 6 नीचे 7, अब बुरे में इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 6 और 12 18 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट 3 × 6 और 12 कितना हो जाएगा आपका 18, ठीक है। कुछ कट रहा नहीं है, ठीक है, बस यहीं तक छोड़ दो इसको, ठीक है। क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जरूरी नहीं कि पूरा काटा जाए,
इसकी वजह हम आगे अभी सॉल्व को सॉल्व कर सकते हैं ना, हो सकता कट जाए, ठीक है, आपका काटना हो जाए, ठीक है। अब किसका निकाल लेना है आयतन, इसका आयतन निकाल लेना है, काय का है, बेलन का आयतन, ठीक है। तो लोग बेलन का आयतन निकालते हैं, तो बेलन का आयतन निकालते हैं यहाँ पर, ये आ गया आपका बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर, पाई में 22/7 इंटू आर की बात कर लें, यहाँ पर आर कैपिटल कर लेते हैं क्योंकि आपने कैपिटल रख रखा है। कैपिटल आर कितना है 6, तो इंटू में 6 इंटू 6, और एच की बात कर ले कितनी है 15, ठीक है। तो यहाँ पर भी कैपिटल है यानी 15 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। आप कुछ कट रख रहा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो 22, इसको ऐसे लिख दो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अभी यहाँ पे कट हो जाएगा ना इस वजह से, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, कितने आइसक्रीम, ठीक है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा बताओ, तो हमने फार्मूला क्या बन जाएगा n, ठीक है, शंकु की आइसक्रीम रहेंगे, ठीक है, n शंकु, ठीक है, क्या हो जाएगा n शंकु के आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम का आयतन जो रहेगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसे नोट कर लीजिए, दिखे वो नहीं पाएगा, इसे सर नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे का सवाल, ठीक है। तो आपने क्या किया, बेलन का आयतन और शंकु का आयतन निकाल लिया, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, शंकु की संख्या बतानी, कितने हम शंकु उतना भर सकते हैं इसके आइसक्रीम से, ठीक है। तो आपने मान लेना कि n, क्या n शंकु, ठीक है, शंकु के आइसक्रीम, शंकु के आइसक्रीम का आयतन जो होगा वो किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के बराबर, ठीक है, क्योंकि भाई इसका मटेरियल इसमें डाला जाएगा, बेलन का आयतन, ठीक है। सारी वैल्यू लिख दो यहाँ पर। तो बेलन का देखो, शंकु का आयतन अभी आपने कितना निकाला था, n गुणे 66/7 इंटू में 18 निकाला था, बराबर में ये निकाला था आपने बेलन का 22/7 गुणे 6 गुणे 6 गुणे में 15 निकाला था, ठीक है। काट कर दो, ठीक है, इसीलिए देखो वहाँ पे हमने कट नहीं किया था, ठीक है। कोशिश करना ऐसा ना कट करना, ठीक है, या आप बाकी गुणा भाग कर दोगे तो भी आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आसानी रहेगी। 22 3 कितना होता है 66 होता है, ठीक है। और क्या कट जाएगा, 3 से ये उड़ जाएगा, ठीक है, और 6 से 18 चला जाएगा, और 3 से 15 चला जाएगा, और बराबर में 7 है 7 चला जाएगा। इधर कुछ बचा नहीं बचा, तो n बराबर इधर 5 दूना 10, ठीक है। तो कितनी आइसक्रीम बनाई जा सकती हैं शंकु के आकार के, 10, यानी बेलन के अंदर जो भी आइसक्रीम है उस आइसक्रीम से हम इतने बड़े साइज के शंकु को हम 10 बना सकते हैं, ठीक है, और 10 लोगों को खिला सकते हैं, ठीक है। तो ओके बेटा, आज की क्लास को 13C के सवाल नंबर 4 तक के सवाल यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में इसके आगे के सवालों के साथ। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे और नोट बनाते हुए ज़रूर चलेंगे, ठीक है। तो ओके बेटा, बच्चों से जय हिंद।